दिल्ली की यमुना नदी, जब नाम यमुना का आता है तो हम सोचते हैं कि हम अपनी माँ की बात कर रहे हैं। एक दौर था जब श्री कृष्ण ने यमुना को साफ किया था, एक जहरीले नाग से बचाया था। पर आज कहीं ना कहीं सरकारें ही नाग बन गई हैं। यमुना को शायद इतना दूषित तो उस नाग ने भी नहीं किया होगा जितना दूषित दिल्ली की सरकारों ने किया। लेकिन गंदगी तो बहुत ही टाइम से है भैया। यहाँ सोना चांदी जो भी हो ऐसा होता है वो भी मिल जाता है। नमस्कार, मैं वांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी दिल्ली की यमुना नदी पर है। दिल्ली की यमुना नदी, जब नाम यमुना का आता है तो हम सोचते हैं कि हम अपनी माँ की बात कर रहे हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में भी यमुना को माँ ही माना गया है। एक दौर था जब श्री कृष्ण ने यमुना को साफ किया था, यमुना को एक जहरीले नाग से बचाया था। पर आज कहीं ना कहीं सरकारें ही नाग बन गई हैं और वो लगातार यमुना के पानी को दूषित करे जा रही है। यमुना को शायद इतना दूषित तो उस नाग ने भी नहीं किया होगा जितना दूषित दिल्ली की सरकारों ने किया। दिल्ली में कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी, सरकारें बदलती रही, यमुना साफ थी, धीरे धीरे यमुना गंदी होती रही। अब एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि यमुना को साफ किया जाएगा, पर ग्राउंड पर कुछ दिखता नहीं है। ये यमुना नदी है और ये वजीरपुर का इलाका है और सामने आप सिग्नेचर ब्रिज देखेंगे। इतना आलीशान ये ब्रिज तो बना दिया गया, पर शायद इतनी ही शिद्दत से यमुना नदी को साफ किया जाता तो शायद इस नदी की ये हालत नहीं होती। ये कब से हाल है यमुना नदी का? ये तो बहुत ही टाइम से, हम भी बच्चे हैं अभी, हमारे बाप दादा भी बहुत काम करते थे यहाँ पे, हम भी अब कर रहे हैं अब धीरे धीरे। लेकिन गंदगी तो बहुत ही टाइम से है भैया यहाँ पे। क्या काम करते हो आप यहाँ? भाई यही है, पैसे वैसे ढूंढते हैं अपने, जो भी मिल जाता है अपने, सोना चांदी जो भी है नसीब में होता है तो मिल जाता है, अपने कर ही लेते हैं। अपने खाने पीने है आपकी? मेरी 22। बचपन से यही रह रहे? हाँ जी। 22 सालों में यमुना पहले कितनी साफ थी और फिर अब कितनी गंदी है? अब तो और भी ज्यादा गंदी हो गई, पहले तो गंदी थी अब और भी ज्यादा कर दिया लोग बागों ने। अच्छा। जो भी है, घर तक का कूड़ा भी ला के यहीं गिरता है। हम तो पन्निया वन्निया निकाल देते हैं, पॉलिथीन, लेकिन लोग बाग ये सोचते हैं कि हमारे बीच में बोल क्यों रहे हैं। उसी मारे लड़ने मारे हम बोलते नहीं है भैया। इस मारे पैसे कैसे निकालते हो आप? हम ये ढूंढ ऐसे, नीचे जो मट्टी होती है ना नीचे की, जैसे गड्ढा कर रखा है, यहीं से अपने ढूंढ डाल के अपने देखते हैं। बस देखने की होती है। मैग्नेट डालते हो अंदर? मैग्नेट तो वो होती है, वो भी हमारे पे, लेकिन सोना चांदी जो भी हो ऐसा होता है वो भी मिल जाता है। हर एक चीज इसके अंदर होती है, क्योंकि अस्थियां वो करवाते हैं ना विसर्जन हम। ये हड्डियां वड्डियां आपको दिख जाएंगी पड़ी हुई इधर ही। अच्छा, तो इन तमाम चीजों को विसर्जित करते हो इसी में? हाँ, इसी में ही करते हैं, क्योंकि जमुना का जमुना जो अस्थियां है वो जमुना जी में ही होनी चाहिए। कहते हैं बहुत सारे नाले भी यहाँ पर मिल रहे हैं। ये सिग्नेचर ब्रिज के इधर है नीचे। इधर से भी है, उधर आईटीओ के इधर भी बहुत है मिक्स, मतलब पहला नाला यही पड़ेगा सिग्नेचर के यहाँ से। अच्छा, ये नजफगढ़ ड्रेन है? हाँ जी, ये जो बन रहा है। और ये तमाम नाले इसमें लगातार मिलते रहते हैं? हाँ, बताते हैं कि 19 नाले कुछ हैं जो मिक्स हो रहे हैं यहाँ से प्रयागराज वहां तक। अच्छा, ये नालों को इसमें मिक्स नहीं होने देंगे, अभी ये करेंगे। इनका सख्त वो हो रही है सफाई की, यहाँ पे सफाइयाँ लगातार चल रही है। बीजेपी सरकार से खुश है आप? हाँ जी, जरूर खुश है। आप जो केजरीवाल ने ले गया वो बीजेपी मोदी जी करेंगे, बढ़िया लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। यहाँ लोग बाग आएंगे भी जाएंगे भी, अच्छी वो रहेगी। उम्मीदें हैं आपको? है जी, दिल्ली की पहचान बनाने को कहा उन्होंने, दिल्ली की पहचान बनाएंगे जमुना जी को। इस यमुना नदी पर मैं खड़ा हूँ और बदबू ऐसी आ रही है जैसे मैं किसी गंदे नाले के पास खड़ा हूँ। सरकारें कहती हैं कि हमने बहुत विकास किया, पर आज आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक पानी है जो यहाँ अंदर जा रहा है और इस पानी में भी कोई सफाई नजर नहीं आती। और ऐसे ही ना जाने कितने सारे छोटे छोटे नाले इसमें मिल रहे हैं और बड़े बड़े कम से कम 17 से 18 नाले हैं जो कि इस यमुना नदी में मिल रहे हैं। यही पीछे नजफगढ़ ड्रेन इसमें मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने जब उनकी सरकार दिल्ली में थी तब कहा था कि 2014 में उन्होंने कहा कि 2020 आते आते मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। 2020 में कहा 2025 में मैं डुबकी ना लगाऊं तो मुझे वोट ना देना। और शायद जैसा विपक्ष कहता है कि यमुना नदी का ही ये श्राप था कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से हार गए। उनका अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं राजनीति से गायब सा हो गया। और यमुना आज भी ऐसी है। बीजेपी सत्ता में आई है, कई सारी मशीनें लगाई गई हैं, उन मशीनों पर भी विवाद चल रहा है। विवाद ये
जो तमाम मशीनें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मशीनें चलाई गई हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल की सरकार के वक्त से ही ये तमाम मशीनें चल रही थी, पर बीजेपी ने आते ही प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया। हालांकि यमुना को लेकर हो रही राजनीति कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के काल में भी अलग अलग राजनीति इस यमुना को लेकर होती रही। मैं जहां पर खड़ा हूं, पीछे सिग्नेचर ब्रिज है, इस तरफ ये वजीरपुर फ्लाईओवर है, और वजीरपुर के इसी पूरे के पूरे फ्लाईओवर से आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोग हैं जो जालियों से अपने घरों का सामान, पूजा का सामान और अलग अलग वेस्ट जो है वो इसी यमुना नदी में फेंका करते थे, जिस पर सरकार ने रोक भी लगाई। पर क्या यही बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से यमुना गंदी हो रही थी? जानेंगे कौन से वो मुख्य कारण है जिससे भगवान कृष्ण की यमुना मैली हो गई, दिल्ली की सरकार के पाप धोते धोते। फिलहाल की स्थिति आप लोगों को बताएं कि सरकार के कुछ संबंधित जो विभाग हैं, दिल्ली टूरिज्म, उनके द्वारा इस यमुना नदी में क्रूज चलाए जाएंगे, यानी कि क्रूज का आनंद लेने के लिए अब आपको विदेश या गोवा के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे ही देश में आपको क्रूज भी नजर आ जाएंगे। ये देश की राजधानी की हालत है, पर फिलहाल यमुना के वो हाल नजर नहीं आते हैं। संदीप जी इनका नाम है। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को हो गया यहाँ पर सर 30 साल। क्या क्या देखा सर, पहले पानी का बहाव ये तो नहीं, आप इसके भी और अभी थोड़े होते। ये मतलब घाट- जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पानी हुआ यहाँ करता पानी था। हुआ करता था, नदी यहाँ थी यहाँ तक। नदी है, जमुना माते बहती थी। तो प्लस- सूखते सूखते इतनी क्यों सूख गई? सर इसमें सूखने का मतलब तो है, पहले ये घाट बना दिए गए, हम्म, फिर तो गेट लगा दिए गए, सामने वो गेट है, बैराज है वो, ठीक है। ये वजीरपुर बैराज है। ये वजीराबाद। हाँ यहाँ सप्लाई तो सब बड़ा प्लांट दिल्ली का हमारे यहाँ पर है, वजीराबाद प्लांट, जी, जल बड़ो पीने वाला पानी। ठीक है। फिर हैदरपुर, ओखला, हम्म, फिर उस साइड वो दिख रहा सामने को, फिर वो लाल लाल दिख रहा वो जी, सोने लगा भागीरथ, ठीक है। उसमें गंगा का पानी भी आता है और जमुना जी का पानी भी जाता है। ठीक है। उस टाइम में हम कंफर्टेबल थे, पीने के पानी से और सफाई से कंफर्टेबल, बिल्कुल। यहाँ कोई गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं था। कांग्रेस के काल की आप बात कर रहे हो? हाँ सर। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी आई तब क्या हाल हुआ यहाँ? सर वहाँ पर तो मैं भी इसमें काम, मैंने भी काम किया, 1400 कुछ का टेंडर था वो, 1400 करोड़ का। जमुना की सफाई होगी तो कुछ हुआ? नहीं, फेल। सर उसमें फेल क्या हुआ, जैसे कि मैं मंदिर पे रहता था, वो जीने देखो, सब जीने देखो, देखो देख सकते हो मैम, वो जीना दिख रहा साहब का ऊपर। अच्छा। वहाँ पर सीआर पे उसके आर्मी के 2 बंदे बैठे रहते थे। मैंने मंदिर धोना है, वो जीने में झाड़ू मारनी है, और कोई कूड़ा जैसे कचरा, जैसे कि फूल पत्ती हाँ। लाके फेंकते नहीं था कोई। वो कम से कम रुके सर 2-3 महीना, जब तक वहां तक सफाई थी। वो देख रहे होंगे आप, ये लड़का खड़ा है सामने जो पानी पी रहा है, वो जी, यहाँ तो सफाई थी वो, बस इसके आगे कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पर हमारी पार्टी अब तरफ से। फिलहाल कहा जा रहा है क्रूज यहाँ चलाए जाएंगे 6 से 7 किलोमीटर तक। क्या सर वो बैराज से लेके जगतपुर सोने बैर, यहाँ तक क्रूज चलेंगे, इधर से उधर की तरफ। तो क्या लगता है कुछ फायदा होगा? हाँ सर, फायदा तो बहुत है, भरोसा है सरकार पे? सरकार बस भरोसा है कि बीजेपी बीजेपी है, ऑल द बेस्ट। अच्छा, मतलब लगता है कि मोदी जी ने जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, वो पूरी हाँ सर। केजरीवाल की तरह जुमला तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर, केजरीवाल ने तो क्या किया, कोई इसके पास 200 रुपये कमाता है, वो 100 रुपये देता है अपने पीने में, उस 100 में उसको मिले 2 क्वार्टर, वो पी रहा है, उसकी हैबिट बढ़ गई, वो 200 बच्चों से 100 रुपये लेके आ रहा है। बच्चे क्या खाएंगे? अब 200 रुपये कमाते हो सर, तो उसमें 200 मेरे घर, 100 में घर चल रहा है, 100 में पी रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ही पी रहा हूँ, उसमें 200 तो मैं खुद ही पी रहा हूँ, बच्चे क्या खाएंगे? तो चलिए, यहाँ की पब्लिक है जो यहीं आसपास अपना रोजगार चलाते हैं, अपना काम करते हैं, और ये यमुना नदी की एक पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपको दिखाई, और तमाम अपने विजुअल देखे। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि जब से दिल्ली सरकार में बीजेपी आई है, बीजेपी ने अलग अलग घाटों पर, अलग अलग यमुना नदी के स्पॉट्स पर सफाई का काम शुरू कर दिया है। उसके अलावा यहाँ वजीराबाद जो है, यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये जो बैराज है इसे ब्लॉक कर दिया गया है, वहां से पानी यहाँ एंटर नहीं हो रहा है, आगे की तरफ पानी की सफाई चल रही है आईटीओ की तरफ, और यहाँ पर क्रूज भी चलेंगे कुछ दिनों बाद, ऐसा कहा जा रहा है। और देखना होगा कि कब तक क्रूज चलते हैं, और जिस तरीके से सरकार अपने शुरुआती वक्त में स्पीड से काम करती हुई नजर आ रही है, अब क्या ये स्पीड बरकरार रहती है? और दिल्ली की जनता ने जो भरोसा सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, क्या उस भरोसे को पूरा करने के लिए, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम ठीक से करेगी, नहीं करेगी, ये देखने का विषय होगा। अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।